बीजेपी में शामिल होने का कुलदीप बिश्नोई को बड़ा तोहफा मिल चुका है। कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई विधायक बन चुके हैं। हर माँ बाप का ये सपना होता है कि उनका बेटा तरक्कियाँ करे, उनका बेटा सफलता हासिल करे और ऊंचे मुकाम पर पहुँचे। भव्य बिश्नोई के विधायक बनते ही भजनलाल परिवार की तीसरी पीढ़ी भी सियासत में सफलता की डगर पर चल पड़ी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कुलदीप बिश्नोई का भाजपा में क्या अंजाम होगा। ये सवाल उठना लाजमी है। अगर हम तकदीर की बात करें तो कुलदीप बिश्नोई के साथ हमेशा ही धोखा हुआ है। कभी बीएसपी ने, कभी बीजेपी ने, कभी कांग्रेस ने, कभी भूपेंद्र हुड्डा ने, तमाम जहाँ जहाँ भरोसे की जगह थी वहीं कुलदीप बिश्नोई के साथ विश्वासघात हुआ। ऐसे में सोचने की बात यह है कि बीजेपी के साथ दूसरे दौर की यारी क्या कुलदीप बिश्नोई को रास आएगी? क्या बीजेपी कुलदीप बिश्नोई के साथ ईमानदारी से रिश्ता निभाएगी? आने वाले एक साल के दौरान तो बीजेपी कुलदीप बिश्नोई की खूब आवभगत करेगी। इसका कारण है राजस्थान का चुनाव। राजस्थान में 32 सीटों पर बिश्नोई वोट डिसाइडिंग भूमिका निभाते हैं और इन बिश्नोई वोटों का फैसला ही राजस्थान में सरकार बनाने का आधार साबित होता है। इन 32 सीटों पर कुलदीप बिश्नोई को खूब इस्तेमाल किया जाएगा। कुलदीप बिश्नोई को अहमियत देकर बिश्नोई वोटरों को बीजेपी अपने साथ जोड़ने के लिए पूरा जोर लगाएगी। यानी अगले एक साल तो कुलदीप बिश्नोई की पूरी पूछ होगी। लेकिन उसके बाद क्या होगा? अगर हम वीरेंद्र सिंह का अंजाम देखें, अगर हम धर्मवीर का अंजाम देखें, अगर हम राव इंद्रजीत का अंजाम देखें, अगर हम जितेंद्र मलिक का अंजाम देखें, अगर हम रमेश कौशिक का अंजाम देखें, तो लगता है कि बीजेपी के अंदर कुलदीप बिश्नोई शांति से तो रह सकते हैं लेकिन चौधरी नहीं बन पाएंगे। यानी बीजेपी कुलदीप बिश्नोई को पावरफुल नेता नहीं बनने देगी। आदमपुर चुनाव के गहराई में जाकर भी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। अगर बीजेपी चाहती तो आदमपुर के चुनाव को 50,000 वोटों से भी जीत सकती थी, लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया क्योंकि बीजेपी के कुछ नेता कुलदीप बिश्नोई की एंट्री से ही डरे हुए हैं और सरकार के मुखिया मनोहर लाल खट्टर भी कुलदीप बिश्नोई के प्रति पूरे ईमानदार नहीं हैं। अगर खट्टर साहब पूरे ईमानदार होते तो आदमपुर के उपचुनाव के अंदर अधिकांश सड़कों की हालत खस्ता नहीं होती। आदमपुर के अंदर बिना बिजली की ढाणियों के अंदर खंभे पहुँचे होते। आदमपुर के अंदर बिना वाटर सप्लाई की ढाणियों में पानी पहुँचा होता। आदमपुर की ढाणियों के अंदर सफाई होती। आदमपुर के तालाब पानी की निकासी का साक्ष्य बनते। आदमपुर के खेल ग्राउंड और व्यायामशालाएं साफ होती। लेकिन उपचुनाव में ऐसा नहीं किया गया। प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि सरकार ने उपचुनाव में इंटरेस्ट नहीं लिया, जबकि उपचुनाव सरकार का होता है और सरकार उपचुनाव जीतने के लिए पूरा दमखम लगाती है, हर मुमकिन प्रयास करती है। लेकिन आदमपुर में ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बीजेपी के नेताओं में, बीजेपी की सरकार में कुलदीप बिश्नोई के लिए खोट था। उन्हें यह डर था कि अगर कुलदीप बिश्नोई का बेटा भव्य बिश्नोई बड़े वोटों से जीत गया तो वो जहां मंत्री पद का दावेदार होगा वहीं कुलदीप बिश्नोई का रसूख भी दिल्ली दरबार में बढ़ जाएगा। हरियाणा बीजेपी के नेताओं को कुलदीप बिश्नोई से आसाम के हेमंत बिस्वा की याद आ रही है। हरियाणा के बीजेपी नेताओं को यह खतरा लग रहा है कि जिस तरह से हेमंत बिस्वा आसाम में कांग्रेस से आकर मुख्यमंत्री बन गए, कहीं कुलदीप बिश्नोई 2024 में हरियाणा में बीजेपी के मुख्यमंत्री ना बन जाएं। इसलिए कुलदीप बिश्नोई को एंट्री के साथ ही काटने का काम शुरू हो गया और आदमपुर में बड़ी जीत दर्ज करने का प्रयास ही नहीं हुआ। ये कह सकते हैं कि कुलदीप बिश्नोई के साथ पहले ही पायदान पर विश्वासघात काम किया गया। भव्य बिश्नोई के लिए भी 2 साल आसान नहीं होंगे, उनके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन कुलदीप बिश्नोई को यह समझना होगा कि बीजेपी ऐसी पार्टी नहीं है जो बाहर से आए नेताओं को चौधर देती हो, पावर देती हो, उन्हें आसानी से आगे करती हो। हरियाणा के 1 दर्जन बड़े नेता इस बात के सबूत हैं, इस बात के गवाह हैं कि बीजेपी के अंदर आना आसान होता है, इस्तेमाल होना आसान होता है, लेकिन बीजेपी के अंदर बड़ा नेता बनना मुमकिन नहीं होता है। पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह ने साफ साफ कहा था कि बीजेपी का सिस्टम नेता पैदा नहीं करता है, वहाँ पर कैडर मैन होता है, वहाँ पर नेताओं को बड़ा नहीं किया जाता। यानी कुलदीप बिश्नोई के लिए भी एक खतरा है कि उन्हें राजस्थान के उपचुनाव तक उन्हें इस्तेमाल किया जाएगा और उन्हें बीजेपी के अंदर बड़ा रसूख, बड़ा ओहदा नहीं दिया जाएगा।
अब देखने की बात यही है कि कुलदीप बिश्नोई बीजेपी के अंदर रहकर अपने रसूख को किस तरह बढ़ाते हैं, किस तरह बरकरार रखते हैं।